कैसे हो? अच्छा, ये है प्रणाम, मैं फेस भूल गया था। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। हेलो, गॉड ब्लेस यू, कैसे हो? बढ़िया। ओए होए, तरस गया था मैं तो इस बात को। हाँ, थैंक यू थैंक यू, यही कह रहे हो, थैंक यू। आपको कांग्रेट्स बोल रहे हैं, डिब्बा तो मेरे लिए है। वाओ, गुड। सीए अपर्णा बंसल, और आपके परिवार का कोई और मेंबर भी है यहाँ? इधर हो ना आप, यहाँ हो अपर्णा, आप यहाँ हो। हाँ, यहाँ आप इधर आओ। लो जी, लो खाओ, शाबाश, थैंक यू। एक मिनट, आपका नाम बताओ। नहीं, क्यों नहीं बताओ? फाइनल में हो ना इस बार आप? ये हमारा भविष्य है, ये हमारा वर्तमान है। और मधुर बंसल, ये हमारे, आपने बोथ ग्रुप किया था ना? मधुर नाम, मधुर बंसल। तो ये यहाँ से बोथ ग्रुप पास आउट हैं, अभी फाइनल कर रहे हैं, और अभी ये शायद अटेम्प्ट अब मई के अंदर ही। ठीक है, तो पहले अपर्णा कुछ दो शब्द थैंक यू के अलावा। मैंने कहा दो शब्द कहें, बोले थैंक यू। हाँ जी, ऑन है क्या माइक? देख, हाँ, ये तो यूँ देखो, थोड़ा सा इन शॉर्ट आपकी जो जर्नी है, आप तो शुरू से ही थे यहाँ, ठीक है ना? हाँ, सीपीटी था ना आपके ज़माने में? देखो यार, नहीं इतने पुराने नहीं, लेकिन दिग्गज तो होते ही हैं, किसी भी लाइन में दिग्गज तो होंगे ही, इनसे तो सीनियर ही हो। हाँ जी, तो थोड़ा इनका भी वैसे तो रिजल्ट आने वाला है अभी। ठीक है, रिजल्ट से पहले ना फुल मस्ती करना, रिजल्ट आने के बाद सर वैसे भी चैन से नहीं जीने देंगे। और ना सर डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो वो रोज एक थोड़ा एंटरटेनमेंट। मैं तो बस ऐसे ही। कोई काम की बात कर लो ना। सर काम की बात है तो उसने 10-10 के छुट्टे निकाल लिए। बीड़ी जलाई ले नालायक। हाँ जी अपर्णा। और हाँ ठीक है, ऐसी गाइडेंस दे दो, क्योंकि पढ़ा के तो मैं ही पका दूंगा इनको। तो कोई ऐसी बातें जो दुनिया की नजरों में बेढंगी और आपकी नजर में सबसे ज्यादा डंकी हो, ठीक है ना? हाँ, ऐसी सलाह दो इनको आप। शाबाश। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि 24 घंटे पढ़ते ही रहो, तो वो बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं होगी और मस्ती भी नहीं होगी। अपनी लाइफ बोरिंग मत बनाना बिल्कुल भी। हाँ। मस्ती करते रहो, साथ में पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, सब आराम से हो जाएगा। बिना टेंशन के काम करना है। जिसने टेंशन ली वो वैसे ही गया। मस्ती करते हुए अपना आराम से नाचते गाते डांस करते हुए, पेपर से पहले तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अरे वाह, ताली बजाने के लिए भी साथ लाइए कि ठीक है, संभाल लियो बीच में गैप आए तो। वाह जी वाह, क्या बात है। और बताओ, अभी तो 5 मिनट भी हुए थोड़ा। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं। देखो इस मुश्किल से तो आपने पार पाना ही है अब, क्योंकि अब आप सीए बन चुके हैं और इस दौरान ही इस प्रोसेस में होना चाहिए काम। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस स्टेज को यूज करो आप थोड़ा सा बताओ इनको जेन्युइन जो आपकी दिक्कत आई कोई भी और है वो एक्सपीरियंस शेयर करो। बैठने की जगह चाहिए तो मैं चेयर लगा दूँ, ठीक है? हाँ लो जी, है देखना। हाँ हाँ ठीक है। यस। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि मार्क्स कम आते हैं ना, तो उस चीज से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना कि मेरे मार्क्स कम आए, मेरे फ्रेंड के ज्यादा आ गए। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मर्जी मार्क्स आए, आपको सिर्फ पास होना है। कोई नहीं पूछेगा आगे कि कहाँ कितने नंबर आए, आपके कितने अटेम्प्ट लगे हैं। सिर्फ पास होना सबसे जरूरी है। और टेंशन लेके पास होना का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप किसी चीज के लिए खुश होगे नहीं करोगे ना आगे, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। और स्ट्रेस में आके या किसी से मतलब किसी ने कह दिया कि सीए कर लो, तो आप कर ही नहीं सकते। मेरे से आज लिखवा के ले लो। जब तक आपके खुद के मन में नहीं है ना कि मुझे करना है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। वाह, शानी हो गई तू। वाह, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। यस, और आवण देव। नहीं, ये बात मैं सुबह मधुर पापा को समझा रही थी ना, तो इसलिए। हाँ नहीं ठीक है। अब आप देखो, ये
मतलब आप कह नहीं सकते आपकी किस बात से ना किसका कितना बड़ा भला हो जाएगा। और आपसे ज्यादा फ्रेशर कोई नहीं है, आप अभी रिसेंटली है, 2 साल बाद आपकी भी क्या पता फिलोसफी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो दुनिया, स्टूडेंट लाइफ की दुनिया, प्रोफेशनल अलग अलग है दुनिया, ठीक है। तो आज आपसे ज्यादा सजेशन कोई नहीं दे सकता इनको। बढ़िया सवाल कोई दिमाग में? लड़कियों के? हाँ, लड़कियों के, लड़कों के, किसी के भी दिमाग में कोई सवाल हो? पार्टी का वेन्यू बता दो। पार्टी का वेन्यू है अभी, आजकल वो ऐड चली हुई ना फेसबुक पे, खाना जूठा ना छोड़े हमें दे दें। पार्टी का वेन्यू बता दो, ये पत्थर लेके आने वाले हैं। यस, हाँ जी। नहीं, वो हो नहीं रहा ना, वो एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिस में आया नहीं अभी, और अभी रिजल्ट आया ही है, अभी नेक्स्ट 3, 4, 5 महीने। हाँ, अभी तो ये खुद सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही है। क्यों है, कैसे? अभी तो चल रहा है बिल्कुल। वाह। हाँ जी, आप ना हमें ये बताइए कि आपका 12th के बाद कैसा रहा, आपने डिसाइड कैसे किया कि मैं सीए ही करूँगी, और एक्चुअली स्ट्रगल कैसा था? हाँ, मतलब इतने जब बाकी लोग आपको बोल रहे थे कि ये मत करो, या फिर मतलब कैसे आपने डिसाइड किया? मुझे किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि मत करो, और वो तब तो स्टार्ट करने का टाइम पे तो कुछ सोचा ही नहीं था कि ये सीए करनी है। 2-3 फ्रेंड्स का मूड बना कि जाके टेस्ट देकर आते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिर टेस्ट दिया, क्लियर हो गए, और उसके बाद कॉलेज जाने का मन नहीं था। थोड़ा फास्ट रखो मैं। टेस्ट यहाँ वाला टेस्ट जो, हाँ जी, CPAT, कॉमन प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टेस्ट, जो मेरा स्टार्टिंग से कॉलेज जाने का कोई मन नहीं था कि लाइक बीकॉम करके और फिर कुछ देख लेंगे, वो वाली चीज नहीं थी। और उसके बाद जब तक अपना CPT का रिजल्ट आया तब तक मेरे फ्रेंड्स जा चुके थे बाहर, और उनको देख के तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि इसके बाद आगे कुछ कॉलेज जाना है। नहीं, आप सीधा कहो भी कॉलेज से बेटर है पारस ही ज्वाइन कर लें। सच में डायरेक्ट कह सकते हैं, कॉलेज से कम भी नहीं लग रहा। हाँ, वैसे हाँ, ठीक है, एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। चलो हाँ, बताओ शाबाश। ये तो मैं बीच बीच में ऐड है ये तो। एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापी तो पेट का। हाँ, आप 10th 12th कैसा स्टूडेंट थे, और वो रिजल्ट पे आपने 10th कैसे? 12th में टॉपर, और उसके बाद एवरेज। क्या बात है। तो नहीं, मतलब आपके समझ आ गया था कि ज्यादा पढ़ने लिखने में पढ़ा नहीं है कुछ? ज्यादा पढ़ने लिखने में कुछ नहीं पढ़ा सर। अब पास हो गए तो अब कौन पूछता है? हाँ। 50% मार्क्स से पास हुई हूँ मैं। नहीं, तो एवरेज में आने का कारण क्या रहा? मतलब भाई टॉपर से एवरेज, मतलब लोग उल्टे एफर्ट्स करते हैं। सर वो यही था कि थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है बिल्कुल। पास रखो। हाँ, लाइफस्टाइल। हाँ, स्कूल से निकलने के बाद तो बाहर आके पता ही लगता है कि हो क्या रहा है दुनिया में। बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती है, तो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट और सब चीजों में फर्क पड़ता है। एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, बट ठीक है, अभी उतना 90% वाले तो नहीं रहे, लेकिन ठीक है। आपका IPCC में बोथ ग्रुप था? IPCC बोथ ग्रुप। तो सर अपना इतना बर्डन कैसे मोटिवेट किया आपने अपने आप को, और जब सर बहुत ज़्यादा होमवर्क देते थे तो उसमें अपने आप को कैसे रखा कि मुझे होमवर्क करना है, या आंसर मैच हो नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है? आंसर पूछ इससे रहे, सुना मेरे को रहे। बहुत चालाक है। ना वो तो मस्ती में बैठे। हाँ, नहीं, आंसर मैच होने का कोई वो नहीं है, लेकिन जब सर का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वो आपको पहले ही होमवर्क दे देते हैं, क्लास में नेक्स्ट डे करवाएंगे वो टॉपिक। तो उससे आपके माइंड में ये चीज़ हो जाएगी कि मेरे को ये करना है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है उससे। आप नेक्स्ट डे, एक चीज़ तो है कि आप सीधा डायरेक्ट कर रहे हो, सर ने करवा दिया, आप नोटबुक में कॉपी कर रहे हो। एक आप पहले खुद दिमाग लगा के आ रहे हो उसमें क्या हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट आप उसको देख रहे हो कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी। बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। आज आप CA बनने के बाद पारस का आपके लाइफ में कितना रोल लगता है? यहीं आ जा, मैं चला ही जाता हूँ। नहीं, सही में सीरियसली यहाँ के पूछो, मुझे तो अच्छा लगेगा। अगर कुछ हैं सवाल ऐसे तो आ जाओ, आओ बिल्कुल यार। हाँ, ये तो मजाक की बात थी वैसे, ठीक है। नहीं, माइक मैं यही देता हूँ, आप आओ। बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या होगा यार। तो तैयार आप सवालों के लिए? हाँ जी। हाँ। फाइनल में आपका बोथ ग्रुप था? हाँ जी। तो फाइनल में जब आपके
मतलब जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन था? मतलब लाइक आपके रिजल्ट कैसा था और आपके पेरेंट्स ने क्या कहा कि मतलब फाइनल में आप कितना प्रेशर आप झेल रहे थे और उसमें आपने मोटिवेट कैसे किया अपने आप को? एक्चुअली मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। फर्स्ट टाइम में तो जब रिजल्ट आया उसके बाद मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ कि ठीक है पास नहीं हुई या रह गया। मेरे बोथ ग्रुप दोनों में से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था। मैंने सेकंड टाइम वापस बोथ ग्रुप दिया और उसके बाद 2-3 दिन तक तो ऐसा लगा कि नहीं बस आगे करना ही नहीं है, होगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद सब मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल ने और मेरे पेरेंट्स ने सब ने बहुत सपोर्ट किया। सब ने बोला कि नहीं तू देख ले, तेरा जैसे मन करे, आगे करना है नहीं करना। और फिर उन लोगों ने समझाया कि भाई 5 साल लगा लिए, अब इसको यहीं पे छोड़ना है तो वो तेरी मर्जी है या फिर आगे करना है, डिसाइड करो। तो 2-3 दिन लगाकर वापस अपने आप को बूस्ट अप किया और फिर से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन माइंडसेट बनाना पड़ता है। वो पूरे जर्नी में आपका फ्रस्ट्रेशन पीरियड था या फिर आपने अपने आप को पूरे टाइम मोटिवेटेड रखा? नहीं था बीच में फ्रस्ट्रेशन पीरियड एज सच। जब आप फाइनल की क्लासेस लगा रहे होते हो तभी होता है कि सुबह मॉर्निंग में क्लास लगाओ, फिर उसके बाद ऑफिस, फिर इवनिंग में फिर क्लास। ना तो पढ़ने का टाइम मिलता, ना खुद के लिए टाइम मिलता, किसी भी चीज़ के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें प्लान्ड हो जाए ना थोड़ी सी कि कब क्या करना है, कितने टाइम में करना है, तो मैनेज हो जाएगा बहुत आराम आपका से। मैनेजमेंट और टाइम टेबल कैसा था? मेरा मैनेजमेंट और टाइम टेबल बहुत खराब था। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बहुत खराब मेरा मैनेजमेंट और टाइम टेबल। तो मेरे तो मूड पे बात थी, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। अच्छा, आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है कि दिन में? रात में क्या हुआ? 24 आवर्स। आपकी हॉबी क्या है जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहो? एक्सप्रेस करने लायक कुछ नहीं है। मेरी हॉबी है घूमना, खाना पीना, दोस्तों के साथ चिल आउट करना, सब पार्टीज करना एक्चुअली। पारस के बारे में आपको कैसे पता चला? पापा ने बताया। यस सर। ठीक है, मतलब वो जो मैंने कहा था ना 4 सवाल, वो 6 कर लेना, 20,000 फालतू मिलेंगे। चलो कोई वैसे चलो मजाक की बात अलग है। कोई सीरियस क्वेश्चन है तो बताइए एक बार। है क्या कुछ? ठीक है, मेरे को तो टैलेंट मिल गया एक, ठीक है ना। किसी का इंटरव्यू दिलवाना हो तो मेरे पास बंदा हो। मैं तो बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ एंटरटेन होने में। बहुत बढ़िया सर। वो कह रहे हैं मिठाई पीछे भिजवा दो। वहाँ वो तुम तो बाद में लोगे ना। पीछे वो कह रहा है क्या? वो अच्छा वो बेच के खा जाता है वो। इसको दिख गया अभी आधा डिब्बा बिका, आधा कंज्यूम हुआ, आधा बचा। ये सैनी स्वीट्स के वापस दे आएगा ये। हाँ सही में। ये आप भी बैक बेंचर थे क्या? बिल्कुल सभी। मुझे तो टीजे सर की क्लास में हर रोज डांट पड़ती थी और हर रोज पीछे खड़ा कर देते थे आके। चलो और कोई बात फिर? ठीक है विदा लें फिर। हाँ मधुर सर, मधुर का इंटरव्यू रह गया सर। हाँ नहीं वो सवाल आपसे एक बार पूछ रहे हैं। और दीदी आप आईपीसीसी मतलब कितने घंटे आप स्टडी कर पाते थे? मतलब एक दिन में मतलब कितने आप एवरेज रख पाते थे? आईपीसीसी के बाद एग्जाम से पहले तो मैंने सिर्फ क्लास लगाई है। उस टाइम पे पढ़ाई करी ही नहीं थी, तभी एक अटेम्प्ट लगा और उसके बाद दोबारा तब समझ में आई कि 2-3 रिवीजन एटलीस्ट आपको बहुत जरूरी है। लेकिन वो आप किसी और को पूछकर नहीं कह सकते कि वो सामने वाला कितनी देर पढ़ रहा है तो मैं उस हिसाब से अपना वो तो अपने मतलब होती है माइंड पे होता है। मतलब आप एक दिन के अंदर इतने मतलब 10 घंटा 12 घंटा कितने घंटे मतलब एवरेज स्टडी रखते थे आप? अगर सिर्फ मतलब ऑफिस के बाद तो मैंने जितना भी टाइम दिया है तो आप ये लगा लो कि नहीं। आईपीसीसी में कह रहे हैं, उस टाइम तो आर्टिकलशिप नहीं थी सर। वो एग्जाम आईपीसीसी में तो सर 6 घंटे सोने के होते थे, उसके बाद पढ़ाई होती थी। हाँ, वो चीज। और फाइनल में उसमें होमवर्क आपका कितने घंटों में हो जाता था? इंटर या आईपीसीसी जो भी है सर। होमवर्क पे डिपेंड करता था कि वो कितना होमवर्क है और फिर 3-4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे होमवर्क। 3-4 घंटे बोथ ग्रुप का होमवर्क कवर हो जाता है। 3-4 अगर कॉन्टिन्यूअसली करें तो ढंग से। कॉन्टिन्यूअस करने से 3-4 घंटे में होमवर्क पूरा हो जाता है। और हाँ फाइनल के अंदर फाइनल की फाइनल में पूछ लेना यार। ठीक है हाँ। जब आपका अटेम्प्ट लगा सबने का होगा ही नहीं,
तब पर्सनैलिटी का माइंडसेट क्या था, और जब हुई तो मतलब क्या, मतलब किस माइंडसेट से उस फेज से बाहर निकले जब सब कहते होगा ही नहीं? नहीं, वो सिर्फ मुझे लगता था कि नहीं होगा। मेरे आसपास वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, फैमिली जितने भी थे, सब लोगों ने मोटिवेट किया सिर्फ कि हो जाएगा, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार हो जाएगा, अपनी मेहनत करो और फल जरूर मिलेगा। और अपनी तरफ से अपर्णा कुछ कहना चाहो? मतलब इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी मत चलना कि अटेम्प्ट लगेगा तो फिर बहुत बड़ी कोई चीज हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट के बाद भी सीए बनोगे ना, तो भी तुम्हारे साथ अगर जो 4 अटेम्प्ट पहले बना हुआ है ना, तुम्हारे बराबर का ही होगा। इनके पास हर जवाब तैयार है पहले से। गौरव सर की जो मोटिवेशन क्लास होती है ना फर्स्ट, उसमें वो यही बोलते हैं कि मैं 4 लगा के आया हूं, तुम्हें आगे जाना है मेरे से। आगे जाना है। चलिए मधुर, आप आओ, आप अपनी तरफ से अपना, इनको कुछ बच्चे ना बहुत ग्रुप कर रहे हैं और आपका बहुत ग्रुप का एक्सपीरियंस भी है। सिंगल ग्रुप में तो बहुत आसान हो गया है सिस्टम, एफएम ग्रुप 2 में चली गई है। तो आपके एफएम और कोर्स दोनों होते थे 50-50 के, और वो 100 नंबर से कम नहीं होता था। इनके एफएम ग्रुप 2 में चले, तो अकाउंट्स, टैक्स, लॉ और कॉस्ट। यस, एक मिनट। हाँ जी। कुल मिला के ना कामयाब होना कैसे भी हो जाना, ठीक है। और ना बात पता क्या है, ये जो सीए कोर्स है ना, ये इकलौता ऐसा कोर्स है जिसके साथ तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं मिलेगी। मतलब आप पहले बीकॉम करोगे, फिर एमबीए करोगे, फिर पता नहीं क्या क्या करोगे और जाके कुछ सामान बेचोगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम एक कोर्स, ऐसा कोर्स तुम्हें डिजाइन करके दे दिया, तुम्हारी मेहनत है, तुम कैसे भी पास करो, 4-4 पेपर करके करो, 3-3 करके करो, एक करके करो, कैसे भी करो, तुम्हारी इच्छा है। पास हो गए, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके अंदर प्रोफेशन भी तुम जो अपना ज्वाइन कर सकते हो, दुकानदारी खोल सकते हो, नौकरी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास हर प्रकार के ऑप्शन है इसके अंदर। तो ये कोर्स मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मान लो आप डेडिकेशन से करो तो मुश्किल नहीं है ये कोर्स। और अपने ऊपर होता है। अब भाई कह रहा है कि कितने घंटे पढ़ता है, मैं कहता हूं 12 घंटे पढ़ता हूं। क्या कर रहे, तू 12 घंटे पढ़ेगा? अपने हिसाब से पढ़। जब तेरे को लगे कि हाँ भैया मेरे को ये चीज समझ आ रही है, तेरे को पॉइंट टू पॉइंट समझ आ रहा है बात, तो फिर तेरे को जान करके उसको किताबें जरूर पढ़नी है। अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ भैया मेरे को ये समझ आ गया, बस। सही है, गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है कि जब आप ये कोर्स कर रहे हो ना, तो आपका ना मतलब कॉम स्किल्स ही खत्म हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू एक्ट, हाउ टू वो, कुछ भी नहीं पता होगा। अब एमबीए आज के टाइम पे टॉप कोर्स क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर कॉम स्किल्स है, बंदों को पता होता है कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है। अब ये जो तुम्हारे को प्लेटफॉर्म दिया गया पारस के अंदर, ये सब कहीं नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। मतलब मैं जेन्युइन ऐसे मत सोचना मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। बट हाँ ये सही है, मैं मानता हूं कि यहां पर जो तुम्हें मिलेगा वो कहीं नहीं मिल पाएगा। यहां पर हर प्रकार की पार्टियां मिलती है, कभी डीजे सर पार्टी देते हैं, कभी सर पार्टी देते हैं। गौरव सर अब तो हमारे टाइम पे देते थे। हाँ वो तुम्हें लेनी आनी। ये लोग पास होने के बाद की बात कर नहीं पहले भी मिल जाती है। पार्टी लेनी आनी चाहिए ना, सर को इतना इंप्रेस कर दोगे सर सामने से खुश होके पार्टी दें। क्या बचा लिया। दूसरा क्या है कि हाँ, आपको ना ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है कि भैया मेरा क्या डेवलपमेंट है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी फैमिली को क्या नीड है। मान लो किसी का बिजनेस पहले ही बहुत ज्यादा सेटल है, वो यहाँ पे आके नौकरी के सोच रहा है, क्या फायदा है? वो अपना सोचे ना कि हाँ भैया मैं सीए बनने के बाद मैं अपने बिजनेस को कितना आउटकम दे पाऊंगा। मान लो पहले ही 100 करोड़ की पार्टी है, वो यहाँ पे सोच रहा है बोले यार 6 लाख का पैकेज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अरे यार क्या करेगा तू 6 लाख के? हाँ तू यहाँ से नॉलेज गेन कर, तू यहाँ से अपने आप की सेल्फ वर्थ बना कि वो जो 100 करोड़ का तेरे पापा ने वेम्पायर तेरे को दिया उसको तू 200 करोड़ तक लेके जा, तब तेरी वैल्यू है, तब तेरे पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला है। ये थोड़ी है कि हाँ भैया कितने घंटे पढ़ना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, अपने ऊपर अपने रिदम के हिसाब से चलना है। और सबसे बढ़िया कोर्स है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत बढ़िया, क्या सही, गुड, सही बात है भाई। मान लो ये 12 घंटे पढ़ता था, ये 8 घंटे पढ़ ले, काम पूरा हो जाए, फिर नहीं अब 9वें घंटे में दोबारा पढ़ूंगा या 3 घंटे खाली किताब खोलूंगा। ठीक बात है, सही है, गुड। अपना अपना दिमाग, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, गुड, बहुत अच्छा। फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर है कि भैया फ्रस्ट्रेशन आप कौन से पॉइंट पे जाके फ्रस्ट्रेट हुए। फ्रस्ट्रेट होने को क्या है, आप छोटी बात पे भी हो जाओगे और बड़ी से बड़ी बात पे भी नहीं होगे। अपने आप को कूल डाउन रखना है और शिद्दत से काम करना है, बस। कोई भी लाइन हो बेशक,
और ये तो इतनी अच्छी लाइन तुम्हें मिली हुई है, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? ऊपर से पारस इंस्टीट्यूट, ऊपर से सुरेंद्र सर। मतलब मेरे लाइफ में आज तक मेरे को ऐसे टीचर नहीं मिले, मैं जेन्युइनली। अब ठीक है, जब मैं वहां पर बैठा था हम भी बातें बनाते थे, हम भी मिमिक्री करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, बट ठीक है जेन्युइनली आज लगता है कि हाँ भी वो बंदे सही थे और आज भी सही है। बंदे अच्छा, हमारे टाइम पे तो ये सब जितना तामा-जामा देख रहा हूँ मैं, तो कब से यही देख रहा हूँ मैं, कितना कुछ लगा दिया, कुछ भी नहीं था तो भी हमने पढ़ाई कर ली। तुम्हारे को कितना अच्छा साफ ऑडिबल है, सब कुछ समझ आ रहा है, ऊपर तुम्हारे लिए इतने बंदे बैठे हैं। अब इन चीजों का फायदा उठाना तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कैसे उसका फायदा उठाना है। अच्छा, दूसरी बात, बैक बेंचर्स और फर्स्ट बेंचर कुछ नहीं होते, अपनी कंसंट्रेशन होती है। जो लास्ट में बंदा बैठा हो मेरे को ज्यादा सही से दिख रहा है, या वाला तो मैं देख भी नहीं रहा, अपने ऊपर है। अब सबसे आगे बैठ के तो है नहीं कि मैं कुछ बांट रहा हूं कि भाई को पहले मिल जाएगा, मैं बातें बोल रहा हूं, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कितनी उसको अटेन करनी है, कैसे उसको गेन करनी है। अब तुम वहां बैठ के भी सोच रहे हो, बोला यार ऐसा हो जाता, ऐसे हो जाता, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आना। जब यहाँ हो तो यही के बारे में सोच रहे हैं, यही के बारे में करना है, बस। बोलो मधुर बाबा की जय। क्या बहुत अच्छे, शाबाश। पूछो और पूछो। वो कह रहा नहीं पूछो ना। 32 क्वेश्चन ठीक था। आशीष, चलो मजाक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात है, कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है इसमें। तो ठीक है, यही है, असली यही है। मैं आज बाय चांस यही बात चली थी सुबह भी कि फायदा नहीं है बहुत ज्यादा सीरियस होने से। बी सिंसियर नॉट सीरियस, ठीक है ना। काम के लिए सिंसियर बनो, सीरियस होने से, गंभीर होने से कुछ नहीं है। वो सीओ कर रहे हैं तो उदास रहना जरूरी है, पहली कंडीशन। फिर वो पोस्ट लाइक करना जरूरी है कि एक आदमी ने खुदकुशी कर ली, एक आदमी ने शादी कर ली, एक आदमी ने सीए ज्वाइन कर ली। मेरा बेटे पोस्ट भी ऐसी शेयर करेंगे, ठीक है। फिर वाह जी, ऑल द बेस्ट मधुर, और बहुत जल्दी यहाँ आकर फिर इन्हीं बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा आपका सीए का, और तैयारी करो अपर्णा, ऑल द बेस्ट, ठीक है, इन सब की तरफ से भी। गुड, ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।